क्या आपके फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं? क्या आप चाहते हो कि आप फ़िज़िक्स का हर प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर लो? तो आप आज ही सब्सक्राइब करें हॉटस्पॉट लर्निंग, अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग, जहाँ पे आपको अभय सर दे रहे हैं एक अच्छा गाइडेंस और एक अच्छा कॉन्सेप्ट, जिससे आप अपने कंपटीशन को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ट्स फॉर लर्निंग इन स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैट का चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और मेथड ऑफ चार्जिंग, तीन टॉपिक कवर कर चुके हैं और उस पर बेस्ड एनसीईआरटी के प्रॉब्लम भी कर चुके हैं और एस सी वर्मा के भी प्रॉब्लम कर लिए हैं। यूरोडोम में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं दिया गया है, न ही आईआईटी में या नीट में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आए हैं। ये बहुत बेसिक टॉपिक है। तो अब जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है और कूलॉम्स लॉ। तो इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। इसके पहले जो टर्म मेन एक कॉमन टॉपिक होता है जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैसे आता है, कहाँ से आया, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो आइए हम छोटे छोटे जो कन्फ्यूजन होते हैं उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं आज। फिर उसके बाद कल से हम लोग प्रॉपरली कूलॉम्स लॉ को पढ़ेंगे अच्छे से और उसके एप्लीकेशन भी साथ में करते चलेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल दोस्त लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास हमको एक लेटर देखना है, ई हमारे पास कोई लेटर है अल्फ़ाबेट का, इसको हमको देखना है। तो फैराडे से पूछा गया कि इसको हम कैसे देखेंगे। फैराडे साइंटिस्ट से ये पूछा गया कि ये ई लेटर कैसे दिखाई देता है। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट से रे निकलती है और यहाँ पे टक्कर करती है, टक्कर करने के बाद हमारे आइस पे आती है। तो इससे हमको इससे हमको लेटर को दिखाई देता है। तो यहाँ पे जब हमको ये दिखाई दे रहा है दोस्त, ये ही, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से हमारा लाइट सोर्स से जो ये निकल रहा है रे, ये स्टेट में ही आ रहा होगा। एक इमेजिनेशन किया उन्होंने, बताया कि इमेजिन किया कि यहाँ से स्ट्रेट लाइट आती है, इस पर टक्कर करती है और स्ट्रेट ही हमारे आँख के रेटिना पे पड़ती है, जिससे कि हमको ये अल्फ़ाबेट दिखाई देता है। तो फिर यही सेम लॉजिक उन्होंने, फैराडे ने यहाँ पे भी अप्लाई किया, यहाँ हमारा चार्ज में भी अप्लाई किया। उन्होंने ये बताया कि चार्ज में से भी ऐसी कोई चीज़ निकलती है या चार्ज की तरफ आती है। चार्ज आपको पता है, चार्ज टू टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और होते तो बहुत चार्ज हैं, लेकिन हमको नेचर के बेसिस पे दो ही चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो फैराडे ने यहाँ पे ये भी बताया कि जो चार्ज होता है हमारा, ये इससे भी कुछ न कुछ चीज़ें निकलती है या इसकी तरफ आती हैं। तो उसका नाम दिया इलेक्ट्रिक लाइन। चार्ज में भी इलेक्ट्रिक लाइन आती है या तो जाती है। अब कहाँ आती है कहाँ जाती है, तो हम जानते हैं बेटा कि जब किसी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, कोई चीज़ निकल रहा होता है, तो वो बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और जब हम कोई चीज़ डाल रहे होते हैं बॉडी में, इलेक्ट्रॉन डाल रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे इसका मतलब यहाँ से कोई चीज़ निकल रही होगी, पॉजिटिव होने का मतलब निकल रही है, पॉजिटिव होने का मतलब निकल रहा है, निकल रहा है और ये निकल रहा है। नेगेटिव होने का मतलब कोई चीज़ आ रहा है इसकी तरफ, इस तरह से आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक लाइन बाहर निकलती है और जो निगेटिव चार्ज होता है उसकी तरफ इलेक्ट्रिक लाइन आती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है इसमें चार इलेक्ट्रिक लाइन होगा।
तो इससे ज़्यादा भी होगा या कम होगा, तो आइए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास हमने मान लीजिए अब हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन देखते हैं तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको आपको समझना है, लिखना नहीं है। एक हम एग्जांपल से यहाँ समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टॉर्च है और टॉर्च को हम अगर इस पे मार रहे हैं तो ये टॉर्च यहाँ पे हमको स्पॉट दिखाई देगा, इतने दूरी में हमको चार्ज का रेस दिखाई देंगे। तो अगर मान लीजिए इस तरह से हमारा चार्ज के रेस दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हमने उस चार्ज की बैटरी थोड़ा लो है तो हमको इस तरह दिखाई दे रहे हैं। अगर हमने क्या किया, चार्ज के सेल्स जो है बैटरी है उसको निकाल करके दूसरी बैटरी डाला, तो यहाँ पे देखते हैं जो चार्ज बैटरी अगर डाला तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ लाइन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सेम एज इलेक्ट्रिक लाइन में भी होता है। अगर हम चार्ज को बढ़ाएंगे, अगर हम चार्ज को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ लाइन जो है वो नंबर ऑफ लाइन क्या होंगी, बढ़ेंगी। सेम एज जैसे यहाँ पे टॉर्च के केस में हो रहा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन किस पे डिपेंड करता है, चार्ज क्यू पे। ठीक है, अब आइए एक चीज़ और हम समझते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारा एक कार है, कार की हेडलाइट है, कार की हेडलाइट है। कार की हेडलाइट अगर हम देखते हैं ठंडी के दिनों में देखते हैं, जो यहाँ से रेज निकलती है ठंडी के दिनों में कोहरे की वजह से क्या होती है कि हमारे पास तक लाइट नहीं आ पाती है। यहाँ से जो लाइट निकलती है हमारे पास तक नहीं आ पाती है। जबकि जब कोहरा नहीं होता है या गर्मियों के दिनों में हम देखते हैं लाइट दूर से ही हमको दिख जाती है, क्योंकि उसके बीच में कुछ आया नहीं है, कोई चीज़ आई नहीं है। इसकी वजह से हमारा जितना लाइट यहाँ से निकल रही है रेज, उतना रेज हमारे पास पहुँच जा रही है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज के बीच में मीडियम आ जाता है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक लाइन जितना मेरे पास आना चाहिए उतना इलेक्ट्रिक लाइन नहीं पास होता है। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं परमिटिविटी। जो ये होता है परमिटिविटी का मतलब अगर हिंदी में बोल रहे तो उसको बोलते हैं पारगम्यता। पारगम्यता मतलब पार करना, किसी चीज को पार करके हमारे पास तक पहुंचना, यानी मीडियम। जहाँ पे मीडियम होता है, कोई मीडियम है, मीडियम को पार करके हमारे पास तक पहुंच जाए। यानी टोटल अगर यहाँ से रेज निकल रही है हेडलाइट से, कोहरा ना होता तो हमारे पास पहुंच जाती। कोहरे की वजह से कुछ लाइटें क्या हो रही हैं, डिस्पर्स हो जा रही हैं, हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो यही एक मीडियम की प्रॉपर्टी आ जाती है, वो आती है पारगम्यता, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन क्या होगा यहाँ पे, परमिटिविटी बढ़ेगा। परमिटिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे पास लाइनें कम आएंगी। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन। अब बेटा एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, अगर हम एप्सिलॉन देखते हैं, एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन जो है यहाँ पे एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की क्या है बेटा, परमिटिविटी है। यानी ये क्या है, परमिटिविटी। अगर परमिटिविटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ लाइन क्या हो जाएंगी, हमारे कम हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं तो ये होगा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी आप मेरे साथ लिखते चलिए, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम में आपका एयर भी आता है, और फ्री स्पेस भी आता है, फ्री स्पेस आता है। तो आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आया होगा। अब बेटा अगर हम ये बता रहे हैं कि लाइट में रेज कम आ रही हैं जब उसके मीडियम होता है,
तो लाइट में रेज कम आती हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ रे पार नहीं कर पाती हैं, कम रे पास कर, कम नंबर ऑफ लाइन पास कर पाती हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? किसी के रिस्पेक्ट में बोल रहे होंगे, किसी को रिलेट करके बोल रहे होंगे। जी हाँ, यहाँ पे एक टर्म आ जाता है रिलेटिव। यहाँ पे रिलेटिव टर्म आ जाता है, हम किसी को रिलेट कर रहे होंगे। किसको रिलेट करेंगे? एयर को। एयर में क्या होता है, या वैक्यूम में क्या होता है, पूरी पूरी लाइन हमारे यहाँ इस साइड से उस साइड तक पहुंच जाएंगी, लेकिन अगर मीडियम रख देते हैं तो पूरी लाइट हमारी तरफ, हमारे उस साइड से इस साइड तक नहीं पहुंच पाती हैं। जैसे बीच में कोहरा आ गया, कोहरे की वजह से लाइट हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक टर्म आया रिलेटिव। रिलेटिव टर्म किस लिए आया? क्योंकि हम यहाँ पे मीडियम और एयर को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे रिलेटिव टर्म आया, हम यहाँ पे देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू होता है मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी। इसी को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर। इसी को हम के भी लिखते हैं। के को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको बोलते हैं के को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो बेटा यहाँ से अगर हम देखें तो हम यहाँ से इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लिख सकते हैं बेटा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अब इसको हम रफ करते हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और अगर हम एप्सिलॉन की जगह पे इसको रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इक्वल टू क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा। तो बच्चा आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। के इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा यहाँ पे एक चीज बेटा आओ, अब हम देखते हैं, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, अभी धीरे धीरे सब दूर हो जाएगा। तो हम यहाँ हम देखते हैं, जैसे कि हमने एक चार्ज लेते हैं तो चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ लाइन निकलेगा उसके चार्ज के। एक पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ लाइन निकलेगी। तो इसका मतलब कि वो एक जैसे एक स्फीयर, अगर हम वहाँ पे एक इमेजिनरी बाउंड्री खींचते हैं तो एक स्फीयर के नुमा लगेगा। एक स्फीयर में क्या होता है बेटा, सॉलिड एंगल होता है, आप पढ़े होंगे सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया अपन आर स्क्वायर। एरिया को हम, एक स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये होगा आपका 4 पाई स्टेरेडियन। अब हम जानते हैं बेटा, जैसे कि नंबर ऑफ लाइन अगर लिखते हैं, नंबर ऑफ लाइन इन 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई स्टेरेडियन मतलब 360 डिग्री, यानी चारों तरफ कितनी लाइन निकल रही हैं, तो वो है हमारा क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इन 1 स्टेरेडियन, एक स्टेरेडियन में कितनी इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही है, तो वो होगा आपका क्यू अपान के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर के लिए के की वैल्यू आपका क्या होता है बेटा, 1 होता है। अगर एयर के लिए के की वैल्यू 1 होता है तो वहां पे नंबर ऑफ, अब हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इन 1 स्टेरेडियन क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो बेटा अब यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि जो कूलॉम्स लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है वो यहाँ से ही आता है। जी हाँ, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहीं से आता है कूलॉम्स लॉ में।
तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा, जहाँ जहाँ आपका ये जो आपका होता है एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होता है आपका बेटा 8.86 गुणित 10⁻12 इन SI यूनिट। जहाँ पर अगर आवश्यकता होगा तो आप लोग इसकी यूनिट लिख लीजिएगा। SI यूनिट में ये SI में आपका ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.86 गुणित 10⁻12। अगर हम ये 1/, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होता है वो होता है ये 4 पाई की वैल्यू रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 9 × 10⁻90 10⁻9 इन SI यूनिट में। SI में आपका ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है। तो अब बेटा हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन 1 स्टेरेडियन में अगर हम देखेंगे, इसको हम रख करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इन 1 स्टेरेडियन देखते हैं तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगा 9 × 10⁻9 × क्यूब। ये होगा एक स्टेरेडियन में जो इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन होगा वो 9 × 10⁻9 × क्यूब, 9 × 10⁻9 × क्यूब आपका चार्ज क्यूब। और बेटा एक क्वेश्चन IIT मेंस में एक क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा था एक बार कि 1 माइक्रो कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन 1 स्टेरेडियन में कितना होगा, ये पूछा था। तो हम यहाँ से आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। 1 माइक्रो कूलम की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद एक स्टेरेडियन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन की वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 × क्यूब, यहाँ से हम निकाल देंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही बेसिक बातें हैं जिससे कि बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मैं सोचा कि आज आप लोगों का ये डाउट क्लियर कर दूं। तो आज आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे आती है, कहाँ से आती है। तो अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलॉम्स लॉ स्टार्ट करेंगे और आई थिंक बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और आई थिंक आप लोगों को हमारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। अगर हमारे लेक्चर समझ में आ रहे हों आपको तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से बताओ और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और कोई भी आपको डाउट हो तो हमने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप ही कीजिए, कॉन्टेक्ट मत कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ आप व्हाट्सएप कीजिएगा। हम आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। और आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में भी अगर आप बता देंगे तो हम उस पर अलग से वीडियो बना करके आप लोगों का प्रॉब्लम का सलूशन दे देंगे। तो आई थिंक लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, अच्छा कीजिए। थैंक यू सो मच।